अखिल भारतीय ब्राह्मण संगठन व श्री परशुराम सेना के संरक्षक संजय शुक्ला द्वारा बताया गया कि परशुराम जयंती के अवसर पर 10 मई को प्रातः 10 बजे भगवान परशुराम जी के जन्म स्थली जाना पाव कुंज एवं 11 नदियों के जल से ब्राह्मण समाज के 36 वर्गों के अध्यक्ष एवं समाज द्वारा पंचामृत अभिषेक किया गया। उसके पश्चात भगवान परशुराम जी का पूजन एवं हवन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश जी पचौरी की आतिथ्य में महाआरती भी की गई। इसके पश्चात ब्राह्मण समाज एवं सनातन धर्म के सभी धर्म के लोगों के साथ भोजन प्रसादी का भी आयोजन हुआ। उक्त अवसर पर ब्राह्मण समाज के अनेक संगठन के वरिष्ठ जन भी मौजूद थे। देखिए, परशुराम जयंती सबसे पहले देशवासियों को, प्रदेशवासियों और इंदौर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो आज परशुराम जी का जन्म उत्सव है। और सबसे अच्छी बात ये है कि परशुराम जी का जन्म हमारे इंदौर के अंदर मऊ के तहसील में हुआ था। वो इंदौर में बड़ी धूमधाम से परशुराम जयंती जुलूस मनाया जा रहा है। आज मरीमदा चौराहा पर हमने जो 18 फीट की जो मूर्ति अष्टधातु मूर्ति बनाई, वहाँ पर ब्राह्मण समाज, सर्व ब्राह्मण समाज के सभी लोग बुलाया और यहाँ अभिषेक किया गया, वो पूजन किया गया और महाप्रसादी गई। और शाम को 6 बजे बड़ा हजारों को लोग के रूप में ब्राह्मण समाज और अन्य समाज के लोग आएंगे और उसको शोभा यात्रा निकली जाएगी। सर, पहले तो आज परशुराम जयंती है, आपने पूजन अर्चन किया है, क्या संदेश देना चाहिए? ये बहुत हर्ष और प्रसन्नता की बात है, गौरव की बात है कि पूरा देश और सनातन धर्मी भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य देव हैं, उनकी जयंती हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। आज अक्षय तृतीया का भी पावन दिन है। जहाँ तक भगवान परशुराम जी का प्रश्न है, वो हमारे आराध्य देव हैं और जब हम उनकी पूजन अर्चन करते हैं तो हम कहते हैं इस मंत्र के साथ कि भृगुदेवम कुलम्बानम सहस्त्रबाहुर्मर्दनम रेणुका नयनानंदम पशुम वंदे विप्रधनम। भगवान परशुराम अत्याचार अनाचार के खिलाफ थे, वो किसी जाति के खिलाफ नहीं थे। जहाँ अत्याचार होते दिखा, अनाचार होते दिखा, व्यभिचार और भ्रष्टाचार होते दिखा, उन्होंने पराक्रम का सहारा लिया है। और मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। जब भगवान परशुराम जी की यहाँ मूर्ति की स्थापना हो रही थी, उस समय भी मैं यहाँ आया था। समय समय पर भगवान परशुराम जी की जयंती की शोभा यात्रा और चल समारोह में भी इंदौर आया हूँ। और आज संजय शुक्ला जी और उनके परिवार ने पुनः मुझे अवसर दिया है कि मैं भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करूं। आप सबको भी भगवान परशुराम की जयंती की बहुत बधाई। सर, दूसरा इंदौर, उसमें कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है। अब आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं और इस घटनाक्रम के लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, जहाँ तक राजनीति का प्रश्न है, मैं भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में हूँ और ये विषय राजनीति करने का नहीं है, लेकिन ये विषय मंथन का ज़रूर है कि जब भी मनमानी हो, अत्याचार हो और अनाचार हो, तो भगवान परशुराम के दिए गए मंत्र के हिसाब से उसका प्रतिकार करना चाहिए। स्वयं कांग्रेस के उम्मीदवार जो रहे हैं, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है और उनके वक्तव्य के बाद मैं नहीं सोचता कि अब और कोई कहने की ज़रूरत है। नोटा, सर, नोटा को लेकर कांग्रेस नोटा का प्रचार कर रही है कि वही मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को अपना मत देने का अधिकार है। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अधिकार सबको दिया गया है। इसलिए जो भी हमारे मतदान के लिए जाएं, वो अपने मतदान का उपयोग निर्भीकता के साथ करें और स्पष्ट रूप से वो किसके पक्ष में है ये करें।